दोस्तों, अगर आपको अंग्रेजी आती है तो जॉब के लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना पड़ेगा। डे बाय डे हर सेक्टर में इंग्लिश की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। अब ऐसे में हमारे वो भाई जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, इंग्लिश पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उनके लिए मैं ये कोर्स लेकर के आया हूँ। हमारी आज की क्लास के माध्यम से मैं उन्हें इंग्लिश पढ़ाऊँगा। एक एक वर्ड को पढ़ने का सही तरीका पहले हम सीखेंगे, उसके बाद हर शब्द का हिंदी मीनिंग भी यहाँ पर हम लिखते चलेंगे, जिससे आपके लिए इसको पढ़ना और समझना आसान हो जाए। कभी भी आप इंग्लिश की कोई बुक पढ़ें, कोई लेटर पढ़ें, कोई डॉक्यूमेंट पढ़ें, उसे अच्छे से समझ सकें, उसका सेंस निकाल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और हाँ, पेन कॉपी अपने साथ रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और दोस्तों इससे आज आप बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिल को छू लेने वाली कहानी। वन मॉर्निंग आई वॉज स्टैंडिंग। वन मॉर्निंग यानी एक सुबह, एक सुबह। आई वॉज, आई यानी मैं, वॉज यानी था, स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़े रहना, ठीक है, खड़े होना या खड़े रहना, ठीक। तो वन मॉर्निंग आई वॉज स्टैंडिंग, एक सुबह मैं खड़ा था, एट आ बस स्टॉप। एट यानी पर, ए का मतलब होता है एक, ठीक है। बस स्टॉप का मतलब हो गया बस अड्डा। देखिए आमतौर पे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बस अड्डा, जहाँ पर बस आती है, बस रुकती है, जहाँ से हम लोग ट्रैवल करते हैं दोस्तों। तो वन मॉर्निंग आई वॉज स्टैंडिंग एट आ बस स्टॉप। एक सुबह मैं खड़ा था। देखिए आईएनजी आ रहा है ना, कभी भी वर्ब में अगर आईएनजी आएगा यानी काम की अंग्रेजी, क्रिया की अंग्रेजी में, तो दोस्तों याद रखिएगा वहाँ पर काम जारी है। खड़ा है यानी वो लड़का खड़ा है, काम जारी है। एट अ बस स्टॉप, एक बस स्टॉप पर। व्हेन आई नोटिस्ड, व्हेन यानी जब, आई का मतलब होगा मैं, नोटिस्ड का मतलब हो जाएगा ध्यान दिया। तो जब मैंने ध्यान दिया, या कह लें जब मैं ध्यान दिया, एन ओल्ड मैन कि एक, ओल्ड का मतलब हो जाएगा बूढ़ा, कि एक बूढ़ा आदमी, ठीक है। एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, ड्रॉप का मतलब होता है गिर जाना। ड्रॉप मीन्स क्या होता है, गिर जाना। तो उससे गिर गया उसका वॉलेट, यानी उसका वॉलेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो मर्द लोग बटुआ रखते हैं उसे वॉलेट कहते हैं, ठीक है। तो वॉलेट यानी बटुआ, तो उस आदमी का बटुआ, उस ओल्ड मैन का बटुआ गिर गया। तो एक सुबह की बात है, मैं बस अड्डे पर खड़ा था और व्हेन आई नोटिस, जब मैंने ध्यान दिया, एन ओल्ड मैन ड्रॉप हिज वॉलेट, एक बूढ़े आदमी का बटुआ गिर गया, ठीक है। ड्रॉप यानी उससे गिर गया या उसने गिरा दिया, ठीक है। कॉइन्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द ग्राउंड। कॉइन्स, कॉइन्स का मतलब हो जाएगा सिक्के। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखर जाना। स्कैटर्ड का क्या मतलब होता है, बिखर जाना। तो यहाँ पे ईडी है यानी बिखर गए, ठीक है, बिखर गए। सिक्के क्या हुए, सिक्के बिखर गए। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी वर्ब में ई और डी आ जाएगा तो इसका मतलब ये आपका जो वो ये वर्ब है, जो आपका काम है, वो पास्ट में चला गया। तो कॉइन्स स्कैटर्ड, सिक्के बिखर गए। ऑल ओवर, ऑल ओवर का मतलब पूरे या चारों तरफ, ऑल ओवर चारों तरफ, या पूरे में कह लें। द ग्राउंड, द यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है दोस्तों। आर्टिकल ए एन द, तीन तरह के आर्टिकल होते हैं, उनमें से द एक आर्टिकल है। इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, यानी अगर आप मुझसे पूछे सर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता, लेकिन इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। मैं आपको किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि द को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं।
ग्राउंड यानी ज़मीन। तो क्या समझ में आई बात कि जो सिक्के थे वो ज़मीन पर बिखर गए। एंड रोल्ड, और रोल्ड का क्या मतलब, लुढ़क गए, लुढ़क गए। जाहिर सी बात है सिक्के गिरेंगे तो कुछ सिक्के भागेंगे, कुछ सिक्के तो लुढ़क करके जाएंगे इधर उधर। इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इनका मतलब में डिफरेंट का मतलब हो जाएगा विभिन्न। डिफरेंट मीन्स क्या होता है, विभिन्न। और डायरेक्शंस कहते हैं दिशाओं को, कि अलग अलग दिशाओं में या विभिन्न दिशाओं में जो सिक्के थे वो लुढ़क करके चले गए। तो क्या हुआ कि कॉइन्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द ग्राउंड, सिक्के चारों तरफ ज़मीन पे बिखर गए। एंड रोल्ड, दिखेगा इस एक चीज़ समझिएगा, इंग्लिश सीखने के लिए अगर आप इंग्लिश की वोकैबुलरी किसी स्टोरी के माध्यम से या किसी पैराग्राफ के माध्यम से या किसी बुक को पढ़ करके अगर आप वर्ड बाय वर्ड चीज़ें सीखते हैं तो ये सबसे इफ़ेक्टिव और असरदार तरीका माना गया है अंग्रेज़ी को समझने का। अगर मैं अभी इसमें स्ट्रक्चर बताना शुरू कर दूं ग्रामर का, यकीन मानिए दोस्तों आप आधे से भी वीडियो छोड़ के भागेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको कॉम्प्लेक्स होने लगेगा। लेकिन उसी चीज़ को जब हम एक वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को समझाएंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान तरीका होगा, आपके लिए समझना भी और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, है ना। तो डिफरेंट डायरेक्शंस यानी अलग अलग दिशाओं में जो सिक्के थे वो चारों तरफ फैल गए, यानी हर दिशाओं में चारों तरफ। जाहिर सी बात है सिक्का जब गिरेगा तो चारों तरफ फैलेगा। मेनी पीपल सॉ, अब यहाँ पे देखिए सॉ का इस्तेमाल किया गया है। मेनी यानी कई, या कह लें बहुत से, पीपल यानी लोग, सॉ का मतलब देखा या बहुत से लोगों ने देख लिया। सी का मतलब होता है देखना। सॉ क्या है, सी का पास्ट फॉर्म है, देखा। मेनी पीपल सॉ, बहुत से लोगों ने देखा। व्हाट हैपेंड, व्हाट यानी जो, हैपेंड का मतलब हुआ, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझिएगा कि व्हाट जब कभी सेंटेंस के बीच में आएगा तो जो का मीनिंग भी देगा, यानी इसका मीनिंग जो भी होगा, और व्हाट शुरू में आएगा तो आपको पता है कि व्हाट का मतलब क्या होता है। हैपेंड का मतलब किसी घटना का घटित होना, किसी इवेंट का, किसी वृतांत का। तो हैपेंड यानी हुआ। बट नो वन केम फॉरवर्ड, लेकिन, बट का क्या मतलब होगा, लेकिन। नो वन, नो का मतलब नहीं, वन का मतलब कोई, तो कोई नहीं। केम का मतलब आया, कम का मतलब होता है आना और केम का मतलब आया, तो कोई भी नहीं आया। फॉरवर्ड आगे को, यानी आगे को या आगे की तरफ कोई भी नहीं आया। टू हेल्प हिम, टू यानी को, हेल्प का मतलब होता है मदद, हिम यानी उसे या उसकी, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं। मेनी पीपल सॉ वॉट हैपेंड, बहुत से लोगों ने देखा जो कुछ भी हुआ। बट नो वन केम फॉरवर्ड, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने को, यानी उसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया, ठीक है। नोट कर लें इसको जल्दी से दोस्तों, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। और देखिए कहानियाँ कहीं ना, देखिए एक चीज़ आप समझिएगा दोस्तों, ज़्यादातर जो स्टोरीज़ होती हैं काल्पनिक होती हैं, मतलब उनका रियलिटी से संबंध नहीं होता। लेकिन जो कहानियाँ हैं ज़्यादातर सोशल मैसेज कैरी करती हैं अपने साथ, ठीक है। तो जो भी मोटिवेशनल स्टोरी है या मोरल वैल्यू से रिलेटेड है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको मोरल मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ लाइफ चेंजिंग लेसन्स भी होते हैं। तो इसलिए ये कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, अंग्रेज़ी भी सिखाएंगी, साथ में आपको इसमें अच्छा मोरल भी मिलेगा। द ओल्ड मैन लुक्ड वरीड, द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी। लुक्ड का मतलब दिख रहा था, बूढ़ा आदमी दिख रहा था। क्या दिख रहा था, वरीड मीन्स क्या हो जाएगा, चिंतित। तो बूढ़ा आदमी परेशान दिख रहा था या कह लें चिंतित दिख रहा था, ठीक है। एंड कंफ्यूज्ड, और कंफ्यूज्ड का मतलब उलझन में, कंफ्यूज का मतलब
उलझन में, और वो उलझन में दिखाई दे रहा था। ठीक है। एज ही ट्राइड टू गैदर, एज ही जैसा कि वह ट्राइड प्रयास किया, ट्राइड का मतलब प्रयास किया। ठीक है, प्रयास किया। टू गैदर, टू यानी को, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, उसने इकट्ठा करने की कोशिश की हिज कॉइन्स, उसके सिक्के, यानी जो सिक्के गिरे थे उसने कोशिश की कि वो उसे उठा ले। ठीक है, अब क्योंकि बूढ़ा आदमी, उसके लिए उठना बैठना थोड़ा मुश्किल है। द ओल्ड मैन लुक्ड वरीड, बूढ़ा आदमी परेशान दिख रहा था, एंड कन्फ्यूज्ड, और वो हैरान भी था, उलझन भी था। एज ही ट्राइड टू गैदर हिज कॉइन्स, जैसे कि उसने कोशिश की सिक्कों को उठाने की, ही क्विकली स्टेप्ड, आई क्विकली स्टेप्ड, आई यानी मैं, क्विकली का मतलब हो जाएगा जल्दी से या तेजी से। स्टेप्ड का मतलब क्या होता है? स्टेप्ड का मतलब बढ़ा। ठीक है, बढ़ा उसकी तरफ या कदम बढ़ाया। ठीक है, तो मैंने कदम बढ़ाया उसकी तरफ। ठीक, फॉरवर्ड यानी आगे को या आगे की तरफ। बेंट डाउन, बेंट का मतलब क्या होता है? झुका। बेंट का मतलब झुका, डाउन का मतलब नीचे, और वो नीचे झुका। एंड स्टार्टेड पिकिंग, और स्टार्टेड का मतलब शुरू किया। स्टार्टेड मीन्स क्या हो जाएगा? शुरू किया, और उसने शुरू कर दिया पिकिंग यानी उठाना, अप यानी ऊपर उठाना, द कॉइन्स यानी सिक्के। तो अब उसने सिक्कों को उठाने का काम शुरू कर दिया। वन बाई वन यानी एक एक करके। ठीक है, तो क्या हुआ कि आई स्टेप्ड फॉरवर्ड, मैं आगे की तरफ भागा, बेंट डाउन नीचे झुका, एंड स्टार्टेड पिकिंग अप कॉइन्स वन बाई वन, और मैं एक एक करके उन सिक्कों को उठाना शुरू कर दिया। आफ्टर कलेक्टिंग देम, आफ्टर का मतलब क्या होता है? के बाद। आफ्टर मीन्स होता है के बाद, कलेक्टिंग इकट्ठा करके। ठीक है, इकट्ठा करना, कलेक्टिंग इकट्ठा करना, देम यानी उनको, यानी उन सिक्कों को। आई जेंटली, मैं, जेंटली का मतलब क्या होता है? नोट कर लें दोस्तों, तो वर्ड यूज हुआ जेंटली यानी धीरे से या नरमी से। प्लेस्ड का मतलब रखा। देम यानी उनको, यानी उन सिक्कों को। बैक का मतलब हो जाएगा वापस। इनटू यानी में। हिज हैंड्स उनके हाथों में। ठीक है, यानी उस व्यक्ति के हाथों में मैंने उन सिक्कों को रख दिया। आफ्टर कलेक्टिंग देम, उन्हें इकट्ठा करने के बाद। आई जेंटली प्लेस्ड, मैंने उन्हें नरमी से रख दिया। बैक यानी वापस। इनटू हिज हैंड, उसके हाथों में, यानी वो जो व्यक्ति, वो जो बूढ़ा आदमी था, उसके हाथों में मैंने उन सिक्कों को रखा। ही लुक्ड एट मी, ही यानी वह, लुक्ड का मतलब हो जाएगा देखा। एट मी मुझे, तो उसने मुझे देखा। विद ग्रेटफुल आइज, विद यानी से। ग्रेटफुल का क्या मतलब होता है? आभारी। अच्छा, आभारी क्या होता है? आभारी कह लें कि एक इंसान होता है ना, किसी का शुक्रिया अदा करता है, आभार व्यक्त करता है, कह रहे भाई आपका आभार है। आइज यानी आँखों से, तो आभारी आँखों से, आभारी नज़रों से। एंड सेड, और बोला या कह दे कहा, और उसने कहा थैंक यू यंग वन, यानी थैंक यू यानी धन्यवाद तुम्हारा नौजवान। यंग वन नौजवान, ठीक है ना, या युवा। थैंक यू धन्यवाद, यू यानी आपका धन्यवाद। यंग वन नौजवान, यंग वन को आप नौजवान कह सकते हैं, युवा कह सकते हैं। ठीक है, नौजवान कह लें या फिर युवा कह लें। ओके,
तो वो जो व्यक्ति थे दोस्तों वो बहुत खुश हो जाते हैं उनकी इस हरकत से, ठीक है। उन्हें बहुत खुशी होती है कि हाँ भाई एक लड़का है जिसने आया, आकर के उसने मदद की उनकी। विद अ सॉफ्ट स्माइल, विद यानी से या साथ, अ सॉफ्ट एक, सॉफ्ट का मतलब हो गया नरम, स्माइल कहते हैं मुस्कान को, कि एक नरम मुस्कान से यानी एक नरमी भरी मुस्कान या मुस्कुराहट के साथ। हिज हैंड्स वर शेकिंग स्लाइटली, हिज हैंड्स यानी उस बूढ़े आदमी के, यानी उसके हाथ, वर का मतलब थे, शेकिंग, शेकिंग का मतलब कांप रहे, तो उसके हाथ कांप रहे थे स्लाइटली। स्लाइटली का मतलब क्या होता है? थोड़ा, यानी उसका हाथ थोड़ा थोड़ा कांप भी रहा था। हिज हैंड्स वर शेकिंग स्लाइटली, आई स्माइल्ड बैक एंड रिप्लाइड, आई स्माइल्ड बैक यानी मैं, स्माइल्ड बैक मुस्कुराया, वापस मुस्कुराया, या मैं भी मुस्कुराया। अब होता नहीं कोई इंसान आपको देख के हंसा या मुस्कुराया तो बदले में आप भी एक हल्की सी स्माइल देते हैं। एंड रिप्लाइड और जवाब दिया, और रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया या कहते जवाब दिया। यू आर वेलकम, योर वेलकम का मतलब आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, ठीक है। तो आई स्माइल्ड बैक एंड रिप्लाइड कि मैं भी मुस्कान दिया, मैंने भी मुस्कुराया और मैंने कहा कि आपका स्वागत है, ठीक है। इट टुक ओनली अ फ्यू मंथ्स, इट टुक यानी इसमें, टुक का मतलब लगे, टेक का मतलब लेना या लगना, ओनली अ फ्यू मिनट्स, ओनली अ फ्यू मिनट्स यानी केवल, अ फ्यू यानी कुछ, मिनट्स कहते हैं मिनटों को, कि इसमें कुछ ही मिनट लगे। बट आई मेड हिम फील सेफ, लेकिन आई मे, इट मेड यानी इसने, मेड का मतलब किया। देखिए मेड का मतलब बनाया भी होता है, बनाने के सेंस में भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे किया। हिम फील सेफ यानी उसे, यानी उस व्यक्ति को, फील, फील का मतलब होता है लगना या महसूस होना, सेफ का मतलब सुरक्षित, उस व्यक्ति को या उसे सुरक्षा महसूस हुई। तो आई स्माइल्ड बैक एंड रिप्लाइड, मैं वापस से मुस्कुराया और मैंने उन्हें कहा यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। इट टुक ओनली अ फ्यू मिनट्स, इस काम में सिर्फ कुछ मिनट लगे। बट इट मेड हिम फील सेफ, लेकिन इस काम ने उन्हें सुरक्षित महसूस कराया और साथ ही उन्हें खुश भी किया। एंड रिस्पेक्टेड, और रिस्पेक्टेड मीन्स सम्मानित, ठीक है। दैट स्मॉल एक्ट फिल्ड माई हार्ट विद वार्मथ, दैट स्मॉल एक्ट यानी कि वह स्मॉल एक्ट छोटा काम, वो छोटा सा काम, फिल्ड, फिल्ड का मतलब भर दिया, भर दिया, उस छोटे से काम ने भर दिया मेरा दिल, माई हार्ट यानी मेरा दिल, विद वार्मथ, विद यानी से, वार्मथ, वार्मथ का मतलब क्या होता है? वार्मथ दोस्तों यूज करते हैं गर्मी के लिए, ठीक है ना, गर्माहट, ठीक है, गर्माहट कह लें। तो उस छोटे से काम ने मेरे दिल को गर्माहट से भर दिया, यानी कहने मतलब मेरे दिल को, मेरे हार्ट को बहुत अच्छा लगा। आई रियलाइज दैट इवन लिटिल काइंडनेस, आई रियलाइज्ड यानी मैं महसूस किया, रियलाइज्ड का मतलब महसूस किया या मुझे महसूस हुआ। दैट कि इवन, इवन मीन्स होता है यहाँ तक, कि लिटिल, लिटिल यानी छोटा या छोटी सी, काइंडनेस यानी कि दया या दयालुता, कैन मेक बिग डिफरेंस, ठीक है ना। कैन, कैन का मतलब शक्ति है, मेक का मतलब करना या लाना, अ बिग डिफरेंस यानी एक बड़ा बदलाव, डिफरेंस मीन्स होता है बदलाव या हम कह लें परिवर्तन, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि आई रियलाइज दैट इवन लिटिल काइंडनेस,
मुझे महसूस हुआ कि छोटी सी भी जो दया है कैन मेक बिग डिफरेंस, इससे बड़ा परिवर्तन आ सकता है, बड़ा बदलाव। सिंस टुडे दैट डे आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स वेन एवर आई कैन। सिंस यानी से, दैट यानी वह, डे यानी दिन, तो उस दिन से आई ऑलवेज मैं हमेशा, ठीक है। ट्राई का मतलब प्रयास करना, उस दिन से मैं हमेशा प्रयास करता हूँ टू हेल्प, टू यानी को, हेल्प का मतलब मदद, कि मैं मदद का प्रयास करता हूँ, अदर्स यानी दूसरों का, वेन एवर आई कैन, वेन एवर यानी जब कभी, वेन एवर जब कभी, आई कैन यानी मैं कर सकता, तो जब कभी मैं कर सकता हूँ मैं दूसरों का मदद ज़रूर करता हूँ। तो सिंस दैट डे, उस दिन से, आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मैं दूसरों की मदद करूँ, वेन एवर आई कैन, जब कभी मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज।